सबको स्क्रीन दिख रही है बेटा मेरी? ओके, तो बेटे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी हमें आय और रोजगार स्तर का निर्धारण करना है। आय व रोजगार स्तर का निर्धारण। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। सबसे पहले इसके बेसिक आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली, अगर आपको याद हो, अगर हम थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करें अपना 11th का, ठीक है, 11th में आप लोगों ने माइक्रो पढ़ी थी। माइक्रो के अंदर आपने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने डिमांड पढ़ा था, और प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर हमने सप्लाई पढ़ा था। डिमांड कब हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा था, सप्लाई कब हमारा अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा था, है ना? उसके बाद हमने जब पूरी माइक्रो पढ़ ली थी तो हम लास्ट पर पहुंचे थे इक्विलिब्रियम पर, जिसमें हमने कहा था कि जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होती है वहां हमारा इक्विलिब्रियम होता है। और फिर हमने एक डायग्राम बनाया था, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, यहाँ पे क्वांटिटी जीरो और यहाँ पे प्राइस, और ये वाला पॉइंट होता था इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या आता था, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये आती थी हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये याद है आपको? ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता था। और ये पॉइंट हम क्यों डिटरमाइन करते थे, ताकि हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट कर सके, राइट? लेकिन अगर आपको ध्यान दिया हो आपने आपने इस पी स्टार तक पहुंचने के लिए, इक्विलिब्रियम प्राइस तक पहुंचने के लिए आपने पहले पूरा चैप्टर डिमांड का पढ़ा, बहुत सारी चीजें सीखी डिमांड के अंदर, इलास्टिसिटी सीखी, डिमांड के फैक्टर्स सीखे, डिमांड अलग अलग टाइप्स की होती है, इंडिविजुअल और मार्केट, उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग, मतलब पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट उसका तैयार किया। सिमिलरली विद सप्लाई, यस और नो? और जब आप डिमांड और सप्लाई पे पूरी अच्छे से कमांड हो गई आपकी, उसके बाद आप इक्विलिब्रियम पर पहुंचे, ताकि आपने इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट किया, राइट? तो इसी तरीके से जो हमारा आज का चैप्टर है उसमें हमें क्या डिटरमाइन करना है, हमें करना है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। मैक्रो के अंदर, और वो भी सिर्फ इसी चैप्टर में, इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है? और तीनों ही वाई से लिखे जाएंगे। हमें इक्विलिब्रियम इनकम डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है? इक्विलिब्रियम इनकम। तो इक्विलिब्रियम मींस अगेन हमें दो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, और जहां वो इक्वल होंगे वहां डिटर्मिनेशन होगा। तो इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम के हमारे जो दो कॉन्सेप्ट है वो हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होंगे वहां पर इक्विलिब्रियम आएगा। समझ में आया?
अब एग्रीगेट डिमांड के अंदर फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सी कंजम्पशन है, आई इन्वेस्टमेंट है, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, और एनएक्स नेट एक्सपोर्ट्स है। सिमिलरली एएस के अंदर भी कंपोनेंट्स हैं, मेनली हमें दो ही करने होते हैं, सी और एस। ठीक है, अब यहां पर सी क्या है? सी है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी है आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एनएक्स है आपका नेट एक्सपोर्ट्स, जो हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से, और एस जो है वो है आपका सेविंग। एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, और एएस मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन हम पहले सबके बारे में पढ़ेंगे। हम सी के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, हम आई की पूरी डिटेल पढ़ेंगे, फिर जी के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ना है, एनएक्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है, एस की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। हम सी, आई और एस इन तीनों की पूरी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर हम पहुंचेंगे एडी पर और एएस पर। जब हम इन दोनों के बारे में अच्छा से पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे इक्विलिब्रियम पर। समझ में आई यहां तक बात? पक्का? साथ साथ नोट कर रहे हैं आप? ओके, तो सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समझ लो, अगर अपने आप में ही अब जो सी है कंजम्पशन है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अपने आप में इसमें 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 3 के भी आते हैं, 4 के भी आते हैं। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। जो नंबर 1 है आपका वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी। ठीक है, ओके। ऋतु आप मुझे बताइए कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? यानी एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन। और आप कह रहे हो कंजम्पशन मीन्स जो हमारी जरूरत की चीजें हैं जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं, यूज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, या यूज ऑफ नीड्स, नीडी थिंग्स। राइट, यही कहना चाहते हो? ओके, तो मुझे ये बताओ आप कितना खर्चा करोगे, ये बात किस पर डिपेंड करती है? आप कम करोगे, ज्यादा करोगे, ये बात किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे।
यानी हमारी जो कंजम्पशन है वो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड होती है, हमारी इनकम पे। तो हम लिखते हैं कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। यहाँ पे वाई है आपका इनकम। समझ आ रहा है? जो हमारा कंजम्पशन है वो इनकम का फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि कंजम्पशन डिपेंड्स ओनली ऑन इनकम। अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी हमें कंजम्पशन भी ज्यादा करेंगे, अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम कंजम्पशन भी कम करेंगे। आगे बात समझ में? क्या बात है, सिर्फ 2-3 बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी पूरी क्लास का मौन व्रत है? ओके। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को समझ में आ रहा है? पूजा? हाँ जी। क्या कह रहे हो श्रुति? पहले बताओ क्यों पूछ रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं, आप समझने पे फोकस करो, जितना लिख पा रहे हो लिख लो, बाकी मैं सेंड करूंगी सारा। क्लियर हो गया यहाँ तक? यानी हमारी जो कंजम्पशन है वो टोटली इनकम पर डिपेंडेंट होती है। इसी को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन मतलब आप मैथ्स में पढ़ते हो ना फंक्शन, आप लोग सारे मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्या मतलब होता है इस बात का? हाँ, इक्वल होगा, जितना x होगा उतना y होगा, इक्वल होगा दोनों। एग्जैक्टली exactly. क्या हो गया? हाँ, धोता रहेगा नल चला कर, दूसरा को नल चला कर धो लेना। तो नल बंद कर दे, इतनी देर क्या होता है? मतलब शाम में पानी नहीं आता, थोड़ा सा धो लेना। शाम के पानी की दिक्कत है, शाम में यूज करते कोई दिक्कत नहीं है, तो काम। हाँ जी बेटा। तो बिल्कुल ठीक कहा एक बच्चे ने कि y जो है वो डिपेंड होता है, y इज डिपेंड ऑन x। इसलिए हम कहते हैं x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। पढ़ा है ना मैथ्स में? x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। y उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। खुशबू, हम ऐसे नहीं बोलते कि जो x होगा वही y होगा, हम ये बोलते हैं x जैसे जैसे रिएक्ट करेगा y भी वैसे वैसे ही रिएक्ट करेगा। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि x बढ़े तो y घटे। इट्स पॉसिबल। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जो y है वो x के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। समझ में आया खुशबू? अच्छा, अब मुझे बताइए, मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो 100 रुपए है। ठीक है, मेरी इनकम एक दिन की 100 रुपए है। आप उसमें से कितने पैसे खर्च करोगे? प्रिया बताएगी।
क्या कह रहे थे खुशबू? अच्छा, आप कह रहे हो कि आप 100 के 100 खर्च कर दोगे। ओके, अगर आपकी सैलरी बढ़कर 200 हो गई, अब क्या करोगे खुशबू? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, खर्चा कर सकते हैं। मैं आपके पास, मैंने आपको 100 रुपए दिए पॉकेट मनी, आपने कहा मैम मैंने 100 के 100 खर्च कर दिए। अब मैंने आपकी पॉकेट मनी बढ़ाकर 200 कर दी, अब आप क्या करोगे? अब आप कितना खर्च करोगे? सारा खर्च कर दोगे? तो वही तो पूछ रही हूँ, कितना खर्च करोगे? इफ यू हैव 200 रुपीज इन योर पॉकेट, देन हाउ मच मनी यू विल स्पेंड? ओके, 150। अब आपकी इनकम हो गई 300। राधिका मुझे बताइए, अब आप इतना कितना पैसा खर्च करोगे? अब आप 200 करोगे। अब आपकी इनकम हो गई 400। प्राची मुझे बताइए कितना खर्च करोगे? प्राची बताइए कितना खर्च करोगे? 400 इफ इज योर इनकम। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैंने 100-100 का गैप लिया, तो आप 50-50 का गैप लेके चलोगे? तो फिर 250 क्यों बोला? चलिए 250। अब मेरी इनकम हो गई 500। श्रुति कुशवाहा बताइए, 500 रुपये आपकी इनकम, अब कितना खर्च करोगे? श्रुति कुशवाहा, अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया देन आई विल रिमूव यू फ्रॉम माई क्लास। श्रुति श्रीवास्तव, हाँ जी। नाउ योर इनकम इज 500, देन हाउ मच विल बी योर कंजम्पशन? 400। ओके, बताओगे कि ऐसा क्यों, कि सब तो अभी थोड़ा थोड़ा सा ही खर्च कर रहे थे, आपने एकदम से खर्चे इतने बढ़ा के दिए? ओके, अब यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं 100 की जगह 10,000 लिख देती हूँ। नाउ लेट अस सपोज मैंने इनकम लिख दिया 10,000 रुपीज। अब बताइए, साक्षी बताएगी कितना खर्चा होगा? टू थाउजेंड। ओके, अब अगर मैं इसको 20,000 कर देती हूँ, सोनी बताइए, अगर आपकी इनकम 20,000 है, आप कितना खर्च करोगे? आप अपनी सोच बताओ ना सोनी, आपकी इनकम है 20,000। कितना? आप 10,000 खर्च कर दोगे। अब आप ही की इनकम सोनी, अभी आप ही रहिए लाइन पर। अब अगर आपकी इनकम 30,000 हो जाती है, अब आप कितना खर्च करोगे? 10 ही करोगे? बढ़ाओगे नहीं? इनकम बढ़ गई, खर्चे नहीं बढ़ाओगे? सोनी स्पीक लाउडली। नहीं बढ़ाओगे? इनकम बढ़ के 40,000 हो गई।
बताइए सोनी। सोनी थोड़ा तेज बोलो बेटा, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। कितना कर दोगे? 2000? 20,000? अब अगर इनकम 1 लाख हो गई तो? बोलिए सोनी। 50,000? अभी तो आप अपनी इनकम को खर्च ही नहीं कर रहे थे, अब इतनी ज्यादा ज्यादा खर्च कर रहे हो। कोई दिमाग में कुछ रीजन भी चल रहे हैं, यूं ही नंबर्स बोले जा रहे हो? बस यूं ही बोले जा रहे हो? ओके। कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा कि मैं ये जो करवा रही हूँ? क्या कह रहे हो अंजलि? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है कि जब इनकम बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है, तो वो खर्चे तो ज्यादा करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। तो एक बात बताओ, वो किस चीज पे खर्चा करेगा? क्या वो 2 रोटी खाता था अब 4 रोटी खाना शुरू कर देगा? क्या बढ़ जाएंगी? तो मैं वही कह पूछ रही हूँ ना, किस चीज की वांट्स बढ़ेगी? किस चीज की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी? किस चीज की वांट्स बढ़ेगी? लग्जरी आइटम्स की। ओके। तो आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि जब उसकी इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चे तो बढ़ाएगा, लेकिन वो खर्चे लग्जरी आइटम्स में बढ़ाएगा, राइट? लेकिन किस लिमिट तक बढ़ाएगा, ये भी तो सोचो। किस लिमिट तक बढ़ाएगा? अगर अब आपकी इनकम कहाँ आपकी 10,000 रुपए थी पर मंथ, और अब आपकी 2 लाख रुपीज पर मंथ हो गई है, किस लिमिट तक खर्चे बढ़ा देगा? अब क्या 1 लाख खर्चा करेगा? चलो मैंने हद मार के और 10,000 बढ़ा दिए, 60 कर देगा। इन्वेस्टमेंट करेगा तो इन्वेस्टमेंट, ओके अभी आते हैं इन्वेस्टमेंट पे भी। बेसिकली बच्चे, मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ, मैं जो आपको जो भी एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, इसमें इसी टेबल में आप मुझे बताओ, अगर मैं कुछ भी नहीं कमाती, जीरो इनकम है, अब मेरे खर्चे कितने होंगे? खर्चा कुछ ना कुछ तो होगा ना, चाहे आप कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे। लेट से 100। यानी बेटा, जो हम बात करना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, वो यही है कि जब एक इंसान कुछ कमाए या ना कमाए, फिर भी उसके कुछ ना कुछ खर्चे होते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स पर होते हैं। अगर अब जैसे आप लोग हैं, अभी आप लोग क्या अर्न करते हो, कुछ कमाते हो आप लोग सारे के सारे? अभी कुछ नहीं कमाते ना, तो क्या आपके खर्चे नहीं होते? वो तो चलो शुक्र है कि इस टाइम आपके खर्चे आपके पेरेंट्स बियर कर लेते हैं, लेकिन खर्चे तो होते हैं ना। और कुछ नहीं तो हमारी बेसिक नीड्स पर ही होते हैं। हमें फूड चाहिए, हमें शेल्टर चाहिए, हमें क्लोथ्स चाहिए, इन पे तो खर्चा होगा ही होगा। तो हम जो कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम यही बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो हमारा कंजम्पशन होता है, उसमें कुछ अमाउंट ऐसा होता है, जैसे कि यहाँ जो 100 मैंने आपको शो किया, कि चाहे आप कमाएं या ना कमाएं, वो आपका रहेगा ही रहेगा, जिसे हम बोलते हैं अल्फा, मिनिमम कंजम्पशन।
समझ रहे हो बात को? यानी ये वो कंजम्पशन है जो आपका बदलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेटे आपको पेट भरने के लिए आपको 2 रोटी एक दिन में चाहिए या 4 रोटी एक दिन में चाहिए, अगर आपको 4 रोटी एक दिन में चाहिए तो क्या इनकम बढ़ने से आप 6 या 10 रोटी खाने लगोगे? नहीं ना। और इनकम कुछ भी नहीं होगी तो क्या आप आधी रोटी खाओगे? पेट तो आपका 4 में ही भरेगा ना, अगर 4 में भरता है तो। मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है, बट योर रिक्वायरमेंट इज फॉर 4 चपातीस, राइट? तो अल्फा जो होता है वो हमारी मिनिमम कंजम्पशन होती है, जो चाहे आप कमाएं ना कमाएं, बहुत ज्यादा कमाएं थोड़ा कमाएं, इन सब चीजों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इतना का इतना ही रहेगा। प्लस बीटा वाई, ये होता है आपका कंजम्पशन फंक्शन। अब इसमें बीटा क्या होता है? अभी आप लोगों ने कहा कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके कंजम्पशंस भी बढ़ते हैं, आप बढ़ा रहे हो ना। और हर कोई इसको अपने तरीके से बढ़ाता है। कोई, जैसे कि अभी एक बच्चे ने 20 सैलरी थी तब भी 10,000 खर्च किए, 30,000 थी तब भी 10,000 खर्च किए, और 1 लाख होते ही उसने 50,000 खर्च कर दिए, है ना? यानी यानी हर व्यक्ति, हर जो इंसान है वो अपने तरीके से इनकम बढ़ने पर अपने खर्चों को बढ़ाता है, लेकिन बढ़ाता जरूर है, हर इंसान बढ़ाता है। तो बीटा क्या होता है? बीटा को हम एमपीसी भी बोलते हैं। एमपीसी की फुल फॉर्म और इसकी डिटेल में बाद में बताऊंगी, क्योंकि वो शुरू अभी कर दिया तो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। अभी बस ये लिख लो कि बीटा को एमपीसी भी कहते हैं। और बीटा का मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन बीटा इज योर परसेंटेज चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। यानी जब आपकी इनकम चेंज होती है तो इनकम के चेंज होने से आपके कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, समझ में आया? और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है? क्या हुआ, बोर लग रहा है? तो निकालिए, फिर एमपीसी निकालिए। फर्स्ट लेवल पे कुछ नहीं होता क्योंकि चेंज कुछ नहीं आया है। सेकंड लेवल पे मुझे बताइए कंजम्पशन में कितने का चेंज आ गया? 100 से 2000 हो गया कंजम्पशन, तो कितने का चेंज आया? हाँ, 1900 का। कंजम्पशन में चेंज आया 1900 का, और इनकम में कितने का चेंज आया? हाँ, इनकम में 10,000 का। इसको डिवाइड करिए, बताइए कितना आया आंसर? 0.19 बोलते हैं।
ये आ गया आपका 0.19। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कंजम्पशन कितना चेंज आया? 8,000। और इनकम में कितने का चेंज है? 10,000। बताइए कितना आया एमपीसी? 0.8। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप जो है अपने सारा ये पूरी टेबल कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया बेटे? तो अब ये एमपीसी कैलकुलेट हो गया है। यहाँ तक टॉपिक क्लियर है? आपको कोई डाउट नहीं है? ठीक है बेटा। तो अब ये सारा आप अच्छे से पढ़ोगे। और मैं आपको होमवर्क कुछ नहीं है, बस इसको पढ़ना है बुक से, और बुक में से एक पैराग्राफ आपको शेयर करूंगी, उसको रीड करना है और समझना है। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। ओके।